आज बनाया हल्दीराम जैसा नवरत्न मिक्सचर घर पर ही। मैंने जब ये रेसिपी पहली बार बनाई थी उसके बाद हमारे घर पर मार्केट की नमकीन आनी बंद हो गई है और घर की नमकीन बननी शुरू हो गई है। कोई भी मार्केट की नमकीन खाना पसंद नहीं करता है और उसमें ये वाला मिक्सचर तो मेरी फैमिली के हर मेंबर का फेवरेट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस मिक्सचर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 तरह की दाल चाहिए होती है। एक पीली मूंग की दाल, चने की दाल और मलका दाल, जैसे कुछ लोग काली मसूर की दाल भी बोलते हैं। मैंने तीनों दालों को आधा कप लिया है और उन्हें भिगो करके छोड़ दिया है। हमें इन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोना होता है। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, हाथ से ही टूटने लगती है, उसका मतलब है कि वो तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें इन्हें अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है और इनका सारा पानी निकाल देना है। उसके बाद हम इन्हें एक कपड़े पर फैला करके पंखे के नीचे कम से कम 20-25 मिनट के लिए सुखा देंगे ताकि ये हल्की सी ड्राई हो सके। जो इस पर पानी है वो ड्राई हो सके, इसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे। इसलिए इनका जब हम हाथ से टच करें इनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इतना हमें इन्हें ड्राई कर लेना है। इस तरह से करके मैंने तीनों दालों को किचन टॉवल पर फैला दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इन तीनों दालों का फ्राइंग टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए हमें इन्हें तीनों को अलग अलग ही फैलाना है। अब इसमें डालने के लिए हमें चाहिए बूंदी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप बेसन लिया है। इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद नमक और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं अभी बताऊंगी कि इस बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रही हूँ और ये बूंदी का बैटर मैं तैयार करती जा रही हूँ। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आपको जो ब्रेड के पकोड़े हम बनाते हैं उसके बैटर के जैसी लग रही होगी। हालांकि बूंदी का बैटर थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही है। लेकिन जैसे जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ आप काफ़ी सारी गांठें दिखाई दे रही होंगी जिनको मिक्स करने में टाइम लगेगा। इसके लिए मैं इसे कम से कम 5 से 10 मिनट साइड में ऐसे ही रख दूँ। इन गांठों को फोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप बेसन को छान कर ले। चाहे आप सेव बना रहे हो चाहे बूंदी, हमेशा बेसन को छान कर ले। अगर आप बेसन को छान कर नहीं लेंगे तो उसमें जो लम्स पड़ते हैं, जो गांठें पड़ती हैं, उनको फोड़ पाना मुश्किल होता है। अब मैं यहाँ पर सेव बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उधर हमारा बूंदी का बैटर रेस्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पर टोटल 400 ग्राम बेसन लिया है। सेव का डो बनाने से पहले मैं आपको वो औजार दिखा देती हूँ जो हमें इस मिक्सचर को बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें छलनी, जो सूप बनाने के लिए यूज करते हैं, सेव बनाने की मशीन और एक झारा जिससे हम बूंदी बनाएंगे। सेव मशीन में हमें 2 तरह की जाली चाहिए, एक मोटी सेव की जाली और एक बिल्कुल पतली सेव की जाली। अब सबसे पहले हम ऑयल से जो हमारी सेव मशीन है उसको ग्रीस कर लेंगे। इसका ढक्कन और जो इसकी जालियाँ हैं उस पर भी हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि जब हम इसमें डो डालें और सेव बनाने शुरू करें हमारा बेसन इसमें नहीं चिपके। अब जो सेव बनाने के लिए हमने बेसन छान कर रखा था उसमें सबसे पहले डालेंगे 3/4 टीस्पून के लगभग सफ़ेद नमक और इसी के साथ मैंने ली है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। डिपेंड करता है कि आपकी मिर्च कितनी तीखी है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर करके लिया है। इसको सबसे पहले हमें छलनी से छान लेना है। ध्यान रखें कि ये प्रोसेस ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं छानेंगे तो इसके सीड्स मशीन में फंसेंगे और हम बारीक सेव नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमें मिर्च को हमेशा छान कर ही लेना है। इसी के साथ मैंने 1/4 कप इसमें सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हल्दी डाली है ताकि इसका अच्छा सा पीला कलर आए। हल्दी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और हल्दी की जगह आप चाहें तो इसमें पीला कलर भी डाल सकते हैं। और मैंने जहाँ पर लाल मिर्च डाली है आप चाहें तो उसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काली मिर्च का पाउडर भी आपको छान करके ही लेना है। अब हमें नॉर्मल पानी से इसका सॉफ्ट सा डो बना लेना है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्टिकी सा डो लग रहा है देखने में। धीरे धीरे इसे जैसे ही हम मथते रहेंगे, लास्ट में हम इसमें हाथों में सरसों का तेल अप्लाई करेंगे और इसे एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो सरसों का तेल हाथ पर अप्लाई करके इस डो को एक तरफ इकट्ठा अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अभी फेंटूंगी ताकि जो हमारी नमकीन सेव बने वो सॉफ्ट बने, खस्ता बने और बिना पापड़ खार के ही ये बहुत ही अच्छी बनती है अगर हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेते हैं। ये ट्रिक है जो अनुभव से आती है। आप एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। और हमें बारीक सेव बनानी है इसलिए मैंने इसका डो थोड़ा सा पतला लगाया है। डो मेरा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि परात में और मेरे हाथों पर काफ़ी सारा डो लगा हुआ है। इसको एक नाइफ की हेल्प से हम छुटा लेंगे। जो हमने बूंदी का बैटर रेस्ट करने के लिए रखा था आप देख सकते हैं उस पर अच्छे से बबल आ चुके हैं और बेसन भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट फेंटेंगे और
आप देख सकते हैं कि रेस्ट करने पर इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। बस ये ध्यान रखें कि बेसन हमेशा छान कर लें। अगर आप बेसन छान कर नहीं लेंगे तो आपकी गुठलियाँ हमेशा बनी रहेगी, उसे फोड़ पाना मुश्किल होता है। अब मैं एक ज़रा सी ड्रॉप आपको पानी में डालकर दिखा देती हूँ। अगर ड्रॉप डालने पर वो पानी के ऊपर तैरती है, जैसे कि हमारे दही भल्ले का बैटर हम चेक करते हैं वैसे ही, तो इसका मतलब आपका जो बैटर है वो बूंदी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अगर ये डूब जाती है इसका मतलब आपको और फेंटने की ज़रूरत है। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 पिंच सोडा और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही मैंने स्पून को ऊपर उठाया आप देख सकते हैं कि बैटर पहले धार बन करके गिरा, उसके बाद जब थोड़ा सा बैटर बचा वो बूंद बूंद गिर रहा है, यानी कि बैटर अभी भी गाढ़ा है। इसमें 1 टेबल स्पून पानी और जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और देखिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद मैं फिर से दिखाती हूँ। अब देखिए आप बैटर को, ये बूंद बूंद करके टपक रहा है और ये काम आपको थोड़ी सी ऊंचाई से करना है ताकि आपको पता चल सके कि हमारा बैटर बूंदी बनाने के लिए तैयार हुआ है या नहीं। दूसरा तरीका भी बताती हूँ। इसके लिए आपको अपने हाथ का पंजा यानी 5 उंगलियों को बैटर में डिप करना है और ऊपर उठा लेना है। उसके बाद देखिए कि आपके हाथ से जो बैटर गिर रहा है वो बूंद बूंद करके टपक रहा है या नहीं। अगर वो बूंद बूंद करके टपक रहा है यानी कि आपने का बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है, जो आपने उसमें पानी डाला है वो बिल्कुल सही है। और अगर वो बूंद बूंद करके नहीं डल रहा है इसका मतलब आपको बैटर में पानी और डालने की ज़रूरत है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और उसके बाद जैसे ही मैंने पंजा ऊपर किया आप देख सकते हैं इसमें से बूंद बूंद करके टपक रही है, यानी कि हमारा बैटर बूंदी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। आप इस ट्रिक से बूंदी बनाकर देखिएगा, आपकी बूंदी हमेशा ही अच्छी बनेगी। कुछ लोग इसमें सोडा डालने की बजाय सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल भी डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 पिंच सोडा डाला है, कुकिंग ऑयल नहीं डाला है। अब बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 3 कलर की बूंदियाँ बनाएंगे। एक में मैं डालूंगी ग्रीन कलर, एक में डालूंगी मैं ऑरेंज कलर और एक में डालूंगी हल्दी। हल्दी की जगह आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। हम घर में ही बना रहे हैं, आप चाहें तो केवल पीली बूंदी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हम नवरत्न मिक्सचर बना रहे हैं उसमें ये 3 कलर की बूंदियाँ होती है, इसलिए मैं ये 3 कलर की बूंदियाँ बना रही हूँ। और थोड़ा बहुत अगर हम महीने में 2-3 पिंच फूड कलर खाते भी हैं वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। बस अच्छी ब्रांड का फूड कलर लीजिएगा। अब सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। इसी के साथ मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने 3/4 कप मूंगफली की गिरी ली है और उसको एक छलनी में रख करके मैंने जब तेल तेज गर्म हो गया उसमें फ्राई होने के लिए रख दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। छलनी से इनको फ्राई करना आसान हो जाता है। अगर हम कढ़ाई में डायरेक्ट फ्राई करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारी मूंगफली की गिरी जल भी जाती है जब हम उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अगर छलनी पर रख करके हम फ्राई करते हैं, थोड़ा सा तेल ज़रूर ज़्यादा लगता है लेकिन हमारी मूंगफली की गिरी बहुत ही अच्छे से फ्राई होती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा कप पोहा लिया है, पोहे को भी मैंने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। और साइड में एक प्लेट रखी हुई है, उस पर टिश्यू पेपर आप देख सकते हैं, उसमें मैं इन सभी चीज़ों को जो फ्राई करती जा रही हूँ उनको निकालते जा रही हूँ। इधर जो मैंने दाल पंखे के नीचे सूखने रखी थी वो भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। जैसे ही मैं हाथ से टच कर रही हूँ मेरे हाथ में पानी नहीं आ रहा है। उसमें से मैंने चने की दाल को छलनी में ले लिया है और दाल को भी हम छलनी में रखकर ही तेल में फ्राई करेंगे, इसलिए हमें कढ़ाई फैली हुई और ऐसी लेनी है जिसमें तेल सफिशिएंट अमाउंट में आए और छलनी भी हमारी अच्छे से डूब जाए ताकि हम अच्छे से चीज़ों को फ्राई कर सकें। जब हम दाल की नमकीन बनाते हैं उसमें इतने सारे बबल्स आते हैं कि शुरू में हमें नमकीन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। धीरे धीरे बबल्स सेट होना शुरू हो जाते हैं, वो कम होते जाते हैं और आपको हाथ में 1-2 बार लेकर के, अगर पहली बार बना रहे हैं आपको देखते जाना है कि हमारी नमकीन फ्राई हुई है या नहीं। जब अगर वो आपको तोड़ने पर सॉफ्ट लगती है इसका मतलब वो अभी कच्ची है और फ्राई करने की ज़रूरत है। आप कोई भी दाल की नमकीन बनाए ध्यान रखिएगा कि आपको उसे आंच पर ही फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा फ्राई हो जाती है तो दांत को तोड़ भी सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से फ्राई करना होता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पहले एक बार दाल को ही फ्राई करके देखें और बाई चांस पहली बार बनाने के कारण आपकी दाल ख़राब हो भी जाते हैं, घबराइएगा नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। उस दाल को आप पीस करके पराठों में मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से करके हम तीनों दालों को फ्राई कर लेंगे। ये नमकीन में जितने भी आइटम यूज हो रहे हैं सारा काम मैं हाई फ्लेम पर ही कर रही हूँ। बीच में मैंने ना स्लो फ्लेम की है ना मीडियम फ्लेम, जितना भी काम होगा सारा हाई फ्लेम पर ही होना है। चने की दाल और मूंग की दाल फ्राई करने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कई बार वो हार्ड हो जाती है, कई बार वो सॉफ्ट रह जाती है। लेकिन जो ये मलका दाल होता है इसको फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि फ्राई होने पर एक तो ये ब्रेक हो जाती है और दूसरा जब आप ये फ्राई हो जाती है, जब बबल सेटल हो जाते हैं आप छलनी में ऊपर उठा करके देखेंगे तो ये आवाज़ निकालती है, उससे आपको पता चल जाता है कि अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है।
आप चाहें तो इन तीनों दालों की नमकीन ऐसे भी चाट मसाला, थोड़ा-सा नमक, मिर्च वगैरह डाल करके बना सकते हैं। अकेले खाने में भी ये दाल की नमकीनें अच्छी लगती हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत बार इस मिक्सचर को बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी इसे 2 से 3 बार, बार-बार चेक करती हूँ जब थोड़े से बबल्स कम होने लगता है कि मेरी नमकीन फ्राई हुई है या नहीं। आपको भी इसी तरह से चेक करना है। आप छलनी में नमकीन की आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ से भी पता चल जाता है कि हमारी नमकीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम बूंदी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने झारा ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का झारा नहीं है तो आप एक वाटर बोतल या जो डिस्पोजेबल डिब्बे आते हैं खाने में, आप उसमें भी होल बना करके वो ले सकते हैं, उससे भी अच्छी से बूंदी बन जाती है। मैं किसी वीडियो में वो हैक भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब सबसे पहले मैंने ऑरेंज बूंदी ली है। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई से थोड़ा-सा ऊँचाई पर झारे को रखा है और उसके सेंटर में मैं बाउल से बैटर गिराते जा रही हूँ। मैंने बैटर झारे को थोड़ा-सा नीचे ही रखा है ताकि वीडियो में वो आ सके। थोड़ा-सा आप कोशिश करें इसको थोड़ा-सा और ऊँचाई पर लें और उसके बाद आप बीच में जैसे-जैसे पोर करेंगे बैटर को, आपकी गोल-गोल बूंदियाँ अपने आप ही ड्रॉप होती जाएगी। आपको बिल्कुल भी इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बैटर सही से बना है। अब मैं पीले कलर की बूंदी बना रही हूँ। आप जब इसकी नमकीन को बनाएँ या कभी भी कलरफुल बूंदी बनाएँ, पहले कोशिश कीजिएगा पीले रंग की बूंदी बनाइएगा। आज वीडियो के चक्कर में मैंने पहले ऑरेंज कलर की बूंदी बनाई और उसके बाद मैंने पीले कलर की बूंदी बनाई। पीले कलर की बूंदी में मैंने जैसे ही झारे को पास में लाकर हल्का सा हाथ से हिलाया, आप देख सकते हैं उसमें थोड़ी सी गोलियां दिखाई देगी। काफ़ी सारा बेसन को इकट्ठा सा हो गया है, क्योंकि हमें झारे को ऊपर ही रखना होता है और तब हमें बूंदियाँ गिरानी होती है, वो ड्रॉप ड्रॉप करके अपने आप गिरती जाती है अगर हमारा बैटर सही है। अब मैं इसी तरह से ग्रीन कलर की बूंदी बना रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब आपको लगे कि ये अपना कलर चेंज कर रही है और ऊपर से क्रिस्प हो गई है, इसका मतलब आपकी बूंदियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और ये अच्छे से जल्दी ही क्रिस्प हो जाती है। अब लास्ट में इस तरह से तीनों कलर का थोड़ा थोड़ा बैटर बचा था, उनको मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ी सी मैं मिक्स बूंदियाँ बना दूँगी। इस तरह से करके मैंने तीनों बूंदियाँ भी बनाकर तैयार कर ली है। आप कढ़ाई में और साइड इसकी कढ़ाई की साइड में थोड़ा-सा बैटर लगा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है या मैं सही से नहीं बना रही हूँ, बल्कि कई बार क्या होता है कि वीडियो के चक्कर में हमारा ध्यान इधर-उधर हो जाता है। ध्यान कढ़ाई पर ही नहीं रहता है, बल्कि वीडियो में भी रहता है कि वीडियो क्लिप अच्छे से शूट हो रही है या नहीं। उसके चक्कर में थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जब हम स्पेशल फोकस के साथ काम करते हैं तो ये मिस्टेक्स नहीं होती है। अब मैं सेव मशीन में मोटी जाली लगाकर पहले से ही डो भर कर के तैयार कर ली थी। अब एक बार में जितनी भी मोटी सेव कढ़ाई में बनेगी उतनी मैं मोटी सेव बनाऊंगी, क्योंकि इस नमकीन में मोटी सेव थोड़ी कम जाती है और बारीक सेव ज़्यादा जाती है। और बाकी जो भी डो मशीन में बचा और मेरी परात में बचा हुआ है, उससे मैं बारीक सेव बनाऊंगी। बिल्कुल बारीक नंबर की जाली जो होती है वो मैं सेव बनाने के लिए यूज करूंगी। इसके लिए मैंने बारीक सेव की जाली चेंज कर ली और मशीन में जो डो बचा है उसी से मैं आपको बारीक सेव भी बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपकी सेव नमकीन अच्छी नहीं बनती है, उसके लिए मैं काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आप सेव मशीन खरीदने की सोच रहे हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। मैंने ये मशीन नई ही परचेज की है और अभी जैसे ही मैंने बारीक सेव बनाई, आप देख सकते हैं इसमें कुछ गुठलियाँ सी दिखाई दे रही हैं। ये कई बार मशीन की कमी होती है। मैं एक बार फिर से देखती हूँ, अगर इसमें फिर से गुठलियाँ बनी तो मैं हो सकता है ये मशीन जा कर के चेंज करा के लाऊँ, क्योंकि मशीन में जो प्लेट्स होती हैं वो कई बार सेटिंग नहीं बैठती है और जब हम बारीक सेव बनाते हैं, फालूदा बनाते हैं, उसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी निकलती है। 1 से 2 बार हमें सेव को फ्लिप करना होता है। जैसे ही ये ऊपर से कलर चेंज करती है और आपको लगे कि क्रिस्प हो चुकी है, हम इन्हें बाहर निकाल लें। इस तरह से करके मैं सारी सेव बना लूँगी। अब लास्ट में मैं थोड़ा-सा करी पत्ता भी फ्राई कर लूँगी। जब करी पत्ते का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये क्रिस्प हो जाए, हम इसको भी निकाल लें। आप चाहें तो हम पूरे साल के लिए जो आलू के चिप्स स्टोर करके रखते हैं, उसमें से थोड़े से चिप्स भी फ्राई करके उसका चूरा करके डाल सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर आलू कुछ लोग नहीं खाते हैं, इसीलिए मेरे घर पर घर की नमकीन बनती है, मैं आलू के चिप्स इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब ये देखिए मेरा सारा सामान तैयार हो चुका। 3 तरह की बूंदी, 2 तरह की सेव, गिरी, पोहा, 3 तरह की दालें। अब इन सबको हमें, जैसे सेव हुई, ये जो हमने करी पत्ता फ्राई किया उसको, और जो हमने पोहा डाला है उसको एक साइड रख देंगे, उसका चूरा नहीं करेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा-सा हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से छोटे-छोटे पीस में टूट जाती है। और अब हम इसमें बूंदी और जो हमने दालें रखी हैं उनको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएँगे।
मैंने जो मेजरमेंट बनाया है उसके हिसाब से सारा सामान इसमें मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें भुजिया की क्वांटिटी या बूंदी की क्वांटिटी या गिरी वगैरह जो भी आपको चीज़ कम या ज़्यादा करनी हो, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें आधा कप के लगभग किशमिश भी फ्राई करके डाल सकते हैं। मैं इसमें मिठास नहीं चाहती, इसलिए मैं इसमें किशमिश भी फ्राई करके नहीं डालूँ। अब हम मसाले में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ही जीरा और 1 टीस्पून यहाँ पर चीनी ली। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम सफ़ेद नमक और 1/8 टीस्पून काला नमक और थोड़ी सी टेस्ट के लिए लाल मिर्च। आप चाहें तो इसे और भी तीखा बना सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून साबुत धनिया, 8-10 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भर कर के मैंने यहाँ पर लिया है आमचूर पाउडर और 1 टेबल स्पून भर कर के मैंने लिया है चाट मसाला और 1 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सब मसालों को हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये मसाले जो इसमें साबुत हैं वो पिस भी जाएँ और ये सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 लौंग भी डाल दूँगी। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं और हमने पहले ही परात में सब सामान को मिक्स करके रखा था। अब जितना मसाला मैंने बनाया है आप थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिए अपने टेस्ट के अनुसार, लेकिन मैं यहाँ पर ये सारा मसाला इस नमकीन के हिसाब से तैयार किया है, इसलिए मैं सारा मसाला ही इसमें डाल दूँगी। अगर आप इससे ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं या बर्तन छोटा है तो आप जिस बर्तन में इसे स्टोर करना चाहते हैं या तो थोड़ा थोड़ा लेयर उसी में डायरेक्ट डालिए और उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाइए, मिक्स करते जाइए, या फिर मेरी तरह एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें सारा मसाला एक बार डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे एयर टाइट डिब्बे में भर करके इस मिक्सचर को 4 से 5 महीने, बल्कि मैं तो कहूँगी अगर पूरा साल भी स्टोर करना चाहें तो ये ख़राब नहीं होता है। डिब्बा आपका अच्छा लें जो एयर टाइट हो अच्छे से और उसमें गीले हाथ ना लगाएं। और अपने कंजम्पशन के लिए अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है तो एक छोटे डिब्बे में निकाल करके रखें ताकि बार बार आपको सारे मिक्सचर को टच ना करना पड़े। ये मिक्सचर घर पर बनकर बहुत ही अच्छा तैयार होता है। अगर आप एक बार बना लेंगे आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसे बनाने में, लेकिन अगर एक बार आप इसे बना लेंगे तो आपकी बहुत सारी रेसिपीज जो आप छोटी मोटी भूख में या अपने स्पेशल गेस्ट्स के लिए भी सर्व कर सकते हैं वो भी बना सकते हैं। उनकी वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगी। इससे बहुत सारी डिशेज बनाने में हेल्प मिल जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।